Good evening, students. Today we'll start with the next topic of the chapter 3rd of history, food travels, spaghetti and potato. So last video में we have covered that many things were traded through the route that was named as Silk Route. So that showed that there was an interconnectivity between different parts of the country, and globalization was the main topic, and it showed that it was not an advanced or new concept, rather it belonged to the long centuries back, and the traces were shown in the Indus Valley civilization. Now we will see about the food travels, how food traveled from one place to another. Food offers many examples of long distance cultural exchange. Traders and travelers introduced new crops to the lands they traveled. So not only the textiles, spices were being traded, even when the traveler traveled to different parts of the world, जब वो अलग अलग जगह पे जाते थे, they also carried food crops with them. ठीक है, जब आप नई किसी जगह पे जाते हो तो जो आपका मेन फूड है आप उसको भी क्या करते हो, अपने साथ लेके जाते हो, बिकॉज यू आर हैबिचुअल ऑफ ईटिंग दैट फूड, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अन अननोन और अ न्यू प्लेस यू विल कैरी द फूड ऑल्सो विद यू. तो उसी तरह से क्रॉप्स भी थे, वो भी क्या थे, इंट्रोड्यूस हो रहे थे. जिस जगह पे वो लोग जाते थे वहाँ पे वो अपने नए नए क्रॉप्स को क्या कर रहे थे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे. तो दिस शोज दैट अलॉन्ग विद द ट्रेड इवन द कल्चर वे बीइंग एक्सचेंज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है स्पेगडी एंड एक है पोटैटो का. इवन रेडीमेड फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन्स. टेक स्पेगडी एंड नूडल्स. इट इज़ बिलीव दैट नूडल्स ट्रैवल फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगडी. नूडल्स जो है ये बेसिकली चाइना का है, और इसी को जब वेस्ट में ले आया गया था तो इसको क्या बोलने लग गए लोग, स्पेगडी बोलने लग गए. बोथ आर द सेम, और इसका जो ओरिजिन है वो देखा गया है कि इट बेसिकली बिलोंग टू Chinese countries, and when it was brought to the Western countries, the name was changed to spaghetti from noodles. Or perhaps Arab traders took pasta to 5th century Sicily, an island now in Italy. As we know that pasta को Italian डिश में रखा गया है, लेकिन इसका एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि अरब ट्रेडर्स थे, ये जब आए थे 5th सेंचुरी में तो अपने साथ पास्ता लेकर आए थे. उस टाइम पे एक जगह थी सिसिली, जो कि अब आइलैंड है इटली में, वहाँ पे ये लोग इसको पास्ता को लेकर आए थे, एंड फ्रॉम देन ऑन इट was introduced in Italy. So basically Italy has not introduced this pasta. It was the Arab traders who brought this pasta to this place, and from then it is known as the Italian dish. Similar foods were also known in India and Japan, so the truth about their origins may never be known. ऐसे ही बहुत से फूड आइटम्स हैं जो इंडिया और जापान में हैं, जो कि बाहर की कंट्रीज से भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन इनका बेसिक ओरिजिन कहाँ से है ये अभी भी क्या है, अननोन है. लेकिन द कॉमन फूड आइटम्स दैट वी शेयर अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड शोज़ दैट कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी थी, एंड द फूड वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो इंडियन फूड्स हैं वो भी आप बाहर कॉमन देखोगे, बाहर के जो फूड हैं वो हमारे यहाँ कॉमन है. तो इसका मतलब है कि सम और दी अदर हाउ दे हैव बीन ट्रेडेड और दे हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Yet such guesswork suggests that the possibilities of long distance cultural contact even in the pre-modern world. आज के टाइम में तो फ्रेंचाइजी और सब कुछ है, तो पहले के टाइम में प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखा गया है कि उनके बीच में कनेक्टिविटी थी, क्योंकि एक जगह से एक जगह का खाना दूसरी जगह पे ट्रैवल हो रहा था. इट वाज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द न्यू कंट्री, विच शोड दैट आज तो है ही, आज तो बहुत इजी हो गया है, आपको सब कुछ अपने फुट स्टेप पे मिल जाता है, आपको सब कुछ एक क्लिक पे मिल जाता है, बिकॉज सो मेनी फ्रेंचाइजीज आते हैं. आपको अब कनाडा जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई स्पेशल ब्रांड का कुछ पीना है, जैसे CCD है, कोस्टा है, दीज आर ऑल फॉरेन ब्रांड्स, लेकिन इनके फ्रेंचाइजी इंडिया में है तो हमें आराम से चीज़ें मिल जाती हैं. लेकिन पहले के टाइम में जब प्री मॉडर्न वर्ल्ड था उस समय फ्रेंचाइजीज वगैरह वाला कंसेप्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि रूट बना हुआ था उसी रूट से लोग आते थे और अपने साथ साथ खाना भी क्या कर लेते थे, लाते थे, और जो उनके खाने थे वो नई जगह पे जब आते थे तो वहाँ पे भी वो क्या हो जाता था, इंट्रोड्यूस हो जाता था. Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes and so on were not known to our ancestors until about 5 centuries ago. 5 centuries
पहले अगर देखा जाए तो बहुत से फूड आइटम्स हैं जो आज हम लोग बहुत ही कैजुअली यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारे एंसेस्टर्स को उनके बारे में थोड़ा सा भी कुछ भी नॉलेज नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल पटैटोज़ हैं, सोया है, ग्राउंडनट्स हैं, चिलीज़ हैं, टमाटोज़ हैं, मेज़ है, इनका हमारे एंसेस्टर्स को कुछ भी अवेयरनेस नहीं था। दे वर टोटली इग्नोरेंट, कुछ भी उनको इसके बारे में आइडिया नहीं था। These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as the Americas. ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे तब इंट्रोड्यूस हुई थी जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो जब एक बार ट्रैवलिंग कर रहे थे तो ही केम अक्रॉस अ प्लेस दैट वाज लेटर, उसने डिस्कवर किया था, एंड दैट वास्ट कॉन्टिनेंट को ही बाद में क्या नाम दिया गया था, अमेरिका दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं वहाँ से कनेक्टेड थी, वहाँ की थी, और फिर जब ट्रेडिंग वगैरह इंटरकनेक्टिविटी बन गई थी तो वहाँ से ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में आ गई थी। तो जो ये जितने भी कॉमन फूड हैं जो आज हमारे यहाँ बहुत ही कैजुअली यूज़ होते हैं, देवर ऑल इनका जो बेसिक ओरिजिन है वो कहाँ का है, अमेरिका का है। एंड इट केम टू अवर प्लेसेस व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अमेरिका में हम लोग सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन, ये तीनों को मिला के अमेरिका को कलेक्टिवली बोला गया है। In fact, many of our common foods came from America's original inhabitants, the American Indians. Sometimes the new crops could make the difference between life and death. तो जितने भी हमारे कॉमन फूड हैं वो बेसिकली कहाँ से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। और जो अमेरिकन इंडियंस थे वो कहीं ना कहीं से उन चीज़ों को हमारे यहाँ तक लेकर आए हैं। तो एक कनेक्टिविटी बनी हुई थी जिसके थ्रू द फूड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस। और आज हम उन सारे फूड आइटम से क्या हो गए, बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, एंड दे हैव बिकम अ वेरी कॉमन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो कि पहले के टाइम में हमारे एंसेस्टर्स को उनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो दिस ऑल हैज़ बीन पॉसिबल ऑल because of this globalization and the interconnectivity between different countries. Europe's poor people began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato. यहाँ पे humble potato इसलिए बोला गया कि पोटैटो मतलब पोटैटो जो है बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। तो जो यूरोप के जो पुअर पीजेंट्स थे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, तो काफ़ी डेथ वगैरह भी हो रही थी। दे वर डाइंग ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी के मारे वो लोग काफ़ी मर रहे थे। लेकिन जब उनके पास एक नया हम्बल पोटैटो का इंट्रोडक्शन हुआ, उनको पता चला कि कैसे इसको ग्रो किया जाता है, तो वहाँ के जो पुअर पीजेंट्स थे वो इसको ग्रो करने लग गए, और वो अब उनके पास एक ज़रिया हो गया था जिसके थ्रू अपनी भूख को क्या करते थे, सेटिस्फाई करते थे। Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds and thousands died. आयरलैंड जो कि एक जगह है, वहाँ के जो सबसे गरीब पीजेंट्स थे वो पोटैटो पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए थे कि एक टाइम पे जब मिड 1840 में एक डिज़ीज़ स्प्रेड हो गया था जिसमें सारा पोटैटो की जितनी भी फसल थी वो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। तो लोगों के पास अब कुछ खाने को नहीं था, और उसकी वजह से, क्योंकि पोटैटो का जो क्रॉप था वो इट वाज अ फेलियर क्रॉप, उस समय लोग उसको उस पर इन्फेक्टेड डिजीज़ हो गए थे, और वो जो पूरा क्रॉप था वो पूरा ख़राब हो गया था। तो लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, एंड दे वर ओनली डिपेंडेंट ऑन पोटैटो। तो जब उनको पोटैटो नहीं मिला, उनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं था खाने को, तो थाउजेंड और हंड्रेड्स जो लोग थे वो क्या हो गए थे, मर गए थे। तो ये दिखा रहा है एक डिपेंडेंसी की, जो पोटैटो था वो लोगों को किस तरह से एक सपोर्ट दे रहा था इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बट व्हेन दैट वाज डिस्ट्रॉयड तो इट अफेक्टेड thousands of lives because their life was somehow dependent on potato. तो ये टॉपिक था फूड ट्रैवल्स का। स्पेशली इसमें हमने देखा था स्पेगडी एंड पोटैटो का कंसेप्ट, जो कि चाइनीज़ नूडल्स थे, जो कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में गए तो इट वाज केम टू बी नोन एज स्पेगडी। उसके बाद पास्ता था, पास्ता जो हम आज इटालियन डिश में काउंट करते हैं, बेसिकली इट वाज ब्रॉट बाय द अरब ट्रेडर्स। वो अपने साथ लेकर आए थे सिसिली में, जो कि आज एक आइलैंड है इटली में। सिंस देन इट इज़ नोन एज इटालियन डिश।
उसके बाद पटैटो का था कि पटैटो के जो पुअर पीजेंट्स थे, जो बहुत ज़्यादा स्टारवेशन की वजह से अपनी लाइफ को लॉस्ट कर रहे थे, अपनी लाइफ को मतलब सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, उनको जब पटैटो के बारे में पता चला, हम्बल पटैटो के बारे में, डैट वाज वेरी इजी टू ग्रो, तो दे वर बीइंग डिपेंडेंट ऑन पटैटो। तो ये दिखाता है कि बाकी चीज़ों के साथ साथ फूड भी था जो क्या हो रहा था, ट्रैवल हो रहा था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।